नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा बेहतरीन कंसेप्ट सीखा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आज के क्लास में हम लोग एचसीएफ के ऊपर बहुत सारा कंसेप्ट सीखेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसको क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पे शेष क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 बचते हैं। हमें कंडीशन दिया हुआ है कि हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अगर हमें ये कंडीशन ना दिया होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते? हम सबसे पहले चेक करते कि हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जो हमारा शेष बच रहा है उसके बीच का डिफरेंस बराबर है कि नहीं। अगर सभी जगह डिफरेंस अगर बराबर होता तो हम क्या करते, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उस संख्या का एलसीएम निकाल के और हम एलसीएम में से जो हमारा बीच का डिफरेंस बराबर डिफरेंस था उस डिफरेंस को अगर हम माइनस कर देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। लेकिन हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे। हम भाग दे रहे हैं किससे? 6, 7, 8, 9 और 10 से हम भाग दे रहे हैं। शेष क्या बच रहा है? शेष जो बच रहा है, शेष क्या बच रहा है? 4, 5, 6, 7 और 8। अब हम यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे। 6 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2। 7 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2। 8 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2। 9 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2। 10 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2। यानी डिफरेंस हमारा सभी जगह बराबर निकल के आया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे 6, 7, 8, 9 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, यानी 10। 10 क्या है? 5 इंटू 2 का फैक्टर। और अगला संख्या क्या है? 9। 9 क्या होगा? 3 इंटू 3। यानी हमें क्या लिखना पड़ेगा? अभी 9 लिखना पड़ेगा। अब अगला संख्या क्या है? 8। 8 क्या होता है? 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम 2। 10 के अंदर एक 2 है, हमें क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। अगला संख्या क्या है? 7। अगला संख्या क्या है? 7। उसका अगला संख्या क्या है? 6। 6 के अंदर क्या होता है? 6 का फैक्टर होता है 2 इंटू 3। 10 के अंदर क्या है? 2 है और 9 के अंदर 3 है। अब हम 9, 10, 9 और 4 और 7 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो जाएगा 90। 90 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 360। 360 में अगर हम 7 से गुना करेंगे ये हमारा निकल जाएगा 2520। हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया? 2520। एलसीएम क्या निकल के आ गया? 2520। 2520 हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया? 2520। अब हमें क्या दिया हुआ था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या होनी चाहिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 6 टाइम 9। यानी ये हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब इस संख्या में हम एलसीएम से भाग देके देखेंगे। हमारा एलसीएम क्या है? 2520। हम इससे भाग देके देखेंगे। ये संख्या अगर पूरी तरीके से कट जाती है तो ये क्या होगी? एलसीएम का मल्टीपल होगी और हम उसमें से ये जो हमारा सेम डिफरेंस निकल के आया था, डिफरेंस हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं भी होगी, जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को हम 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे। वो संख्या हमारा जो निकल के आएगा वो क्या होगा? एलसीएम का मल्टीपल होगा, जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। उसमें से हम सेम डिफरेंस माइनस करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम यहाँ भाग दे के देखते हैं। पहले हम 3 से करते हैं गुना 2520 में, ये कितना हो जाएगा? 7560। माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 2। हम एक 9 ऊपर से लेके आएंगे। अब हम 9 बार में इसमें 9 से गुना करके देखते हैं। हम इसमें 9 से गुना करके देखते हैं 2520 में। ये हो जाएगा 0, 18 के 8, हाथ में 1, 45 1 46, हाथ में 4, 18 4 22। माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा? 13 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1, ये कट जाएगा
ऊपर से एक 9 लाएंगे। अब हम 6 बार में गुना करके देखते हैं 2520 में। 2520 में 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0, 12 के 2, हाथ में 1, 30 1 31, हाथ में 3, 12 3 15, बचा कितना 9 7 0 2। हमारा शेष क्या बच गया, शेष जो बच गया कितना 2079। शेष क्या बच गया 2079। अब हम शेष को माइनस करेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम शेष माइनस करेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम शेष को माइनस करेंगे। ये कितना निकल के आ जाएगा 0 2 9 7 7 9 9। हमारा क्या निकल के आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,97,920। ये जो संख्या होगा 2520 का मल्टीपल है, यानी एलसीएम का मल्टीपल है। हम इस संख्या में से अगर सेम डिफरेंस माइनस कर देंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इस संख्या में से हम सेम डिफरेंस माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा 997,920 माइनस का 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 1 9 7 9 9। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,97,918। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9,97,918 जो है सबसे बड़ी संख्या है 6 अंक की, जिसे अगर हम 6 7 8 9 10 से अगर भाग देंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 4 5 6 7 8। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसको क्रमशः 6 7 8 9 10 से भाग देने पे शेष क्रमशः 4 5 6 7 और 8 बचते हैं। तो हम सबसे पहले क्या किए, हम सबसे पहले डिफरेंस चेक किए कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और जो हमारा शेष बच रहा है उसके बीच का डिफरेंस बराबर है कि नहीं। तो हमारा जो डिफरेंस निकल के आया, सभी जगह 2-2 डिफरेंस निकल के आया, यानी सभी जगह डिफरेंस बराबर निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसका एलसीएम निकाल के देखेंगे। हमारा एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 2520। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कंडीशन की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। 2520 जो है ये तो 4 अंक की संख्या है। अब हम इसका मल्टीपल लेंगे, इस एलसीएम का मल्टीपल लेंगे जो 6 अंकों की बड़ी संख्या के करीब होनी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या किए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 2520 से भाग दे के देखेंगे। जो हमारा शेष बचा उस शेष को हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस किए, हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 9,97,920। हम इसमें से जो हमारा सेम डिफरेंस था माइनस किए, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9,97,918। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में बाई ऑप्शन बनाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। इनको बड़े से बड़े समान कक्षा में बांटना है। हर कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर है, तो कक्षा की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या दिया हुआ है, यानी लड़के कितने हैं 391 और लड़कियां कितनी हैं 323। इनको मिला के हमें बड़ा से बड़ा कक्षा बनाना है और सभी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। सभी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। हमें क्या निकालना है कि वैसे हम कितने कक्षा बना सकते हैं, यानी बड़े से बड़े। तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ लेना पड़ेगा HCF, यानी हमें बड़े से बड़े कक्षा बनाना है तो हमें HCF लेना पड़ेगा। 391 और कितना है 323, 391 और 323 क्या अगर हम बीच का डिफरेंस लेंगे, 391 और 323 के बीच का डिफरेंस ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 391 और 323 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 68। अब देखिए 68 क्या है, 68 जो है
एक सम संख्या है, 68 क्या है, एक सम संख्या है, और ये दोनों क्या है, एक विषम संख्या है। यानी 68 तो ये इसका HCF हो नहीं सकता और 68 से बड़ा भी नहीं हो सकता। यानी हम 68 का फैक्टर करेंगे। 68 का फैक्टर क्या होगा, 68 का फैक्टर होगा 17 गुने 2 गुने 2। 68 का फैक्टर क्या होगा, 17 गुने 2 गुने 2। देखिए ये संख्या जो है सम तो है नहीं, अगर संख्या सम होती तो हम मानते कि हो सकता है 34 हो जाएगा या 68 हो जाएगा। तो संख्या तो है इवन ऑड है, संख्या जो है सम तो है नहीं, ऑड है, यानी विषम है। तो जो हमारा HCF निकलेगा, HCF क्या निकलेगा, HCF 68 से बड़ा नहीं हो सकता और 68 के फैक्टर में से ही होगा। यानी HCF क्या होगा हमारा, यहां HCF हो जाएगा 17। HCF हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 17। HCF कितना हो जाएगा, 17। अगर हम 17 से 391, HCF क्या होता है, HCF जो होता है हम HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। यानी ये जो 17 है 391 को काटेंगे ये पूरी तरीके से विभाजित कर देगा, और 323 को भी काटेंगे ये पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। यानी हमारा कक्षा का कुल संख्या क्या निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। यानी टोटल 17 कक्षा बना सकते हैं। अब देखिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्रत्येक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, प्रत्येक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहां भाग देंगे। हमारा लड़का का संख्या क्या है, ये है बॉय और ये है गर्ल। लड़का का संख्या क्या है हमारा 391। अगर हम 391 में 17 से भाग देंगे ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 391 में 17 से भाग देंगे ये जाएगा 2 बार में, 34 हाथ में 5 51 23। यानी बॉयज कितना हो जाएगा 23 और गर्ल कितना हो जाएगी 323 में हम 17 से भाग देंगे ये कितने बार में जाएगा, एक बार में। ये कितने बार में जाएगा, एक बार में। बचेगा क्या 15, 15 ऊपर से आएगा 3 यानी 153। ये कितने बार में जाएगा, 153 कितने बार में जाएगा, 9 बार में। यानी कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में 23 जो है लड़के हैं और 19 क्या है, लड़कियां हैं, और टोटल कक्षा का संख्या कितना है, 17। हमसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा था कि कुल कक्षा की संख्या ज्ञात करें। कुल कक्षा की संख्या कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। इनको बड़े से बड़े समान कक्षा में बांटना है। हर कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर है, तो कक्षा की कुल संख्या ज्ञात करें। हमें जो है लड़के और लड़की की जो है संख्या दिया हुआ था 391 और 323। हमें बड़े से बड़े कक्षा में बांटना था और प्रत्येक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हमारा जो कक्षा का संख्या होगा क्या होगा, 391 और 323 के जो HCF निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कक्षा का संख्या। अब देखिए 391 और 323 का हम HCF कैसे निकाल सकते हैं, हम इसके बीच का डिफरेंस लेंगे। बीच का डिफरेंस हमारा क्या निकल के आ गया, 68। अब 68 क्या है, एक सम संख्या है और ये क्या है, एक विषम संख्या है। यानी 68 HCF क्या होता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो संख्या को पूरी तरीका से विभाजित कर दे। यानी 68 तो हो नहीं सकता क्योंकि 68 391 को पूरी तरीका से विभाजित नहीं कर सकता। अब जो होगा हमारा HCF 68 से बड़ा नहीं होगा, 68 के फैक्टर में से ही होगा। हम 68 का फैक्टर करेंगे, ये क्या हो जाएगा 17 गुने 2 गुने 2। ये संख्या जो है विषम है, इसलिए सम संख्या तो हम लेंगे नहीं। यानी हमारा जो है HCF क्या होगा, विषम होगा। यानी HCF हमें ये पता चला कि HCF यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 17 निकल के आ जाएगा। यानी अगर हम 17 से 391 और 323 में भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कक्षा की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी कक्षा के कुल कितना कक्षा हम बना सकते हैं। तो कक्षा की कुल संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 17। अगर हमसे ये पूछा जाता कि प्रत्येक कक्षा में कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है, तो हम कैसे निकालते, गर्ल्स और बॉयज की संख्या में हम HCF से भाग देते, हमारा संख्या निकल के आ जाता। यानी प्रत्येक कक्षा में कितने लड़के हैं, 23, और लड़कियां कितनी है, 19। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 391 लड़के एवं 323 लड़कियां हैं। प्रधानाचार्य लड़कों एवं लड़कियों के अलग अलग कक्षा बनाना चाहते हैं तथा कक्षा का आकार अधिकतम रखना चाहते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस तरह के कुल बने कक्षा में लड़कों के
कुल कक्षा लड़कियों के कुल कक्षा से कितना अधिक है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यालय में 391 लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं। हमें जो है अलग अलग कक्षा बनाना है, यानी लड़कों की अलग कक्षा और लड़कियों की अलग कक्षा, और कक्षा के अंदर विद्यार्थी की जो संख्या है वो अधिकतम रखनी है। कक्षा के अंदर कक्षा का जो आकार है वो अधिकतम रखना है, यानी कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी की संख्या है वो हमें अधिकतम रखना है। और प्रत्येक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की जो हम बनाएंगे उसमें प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी की संख्या हमें समान रखनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लड़का का संख्या और लड़की का संख्या दिया हुआ है इसका हम HCF लेंगे। हम इसका HCF लेंगे, यानी ये हो जाएगा 391 और 323। 391 क्या है, बॉयज, और ये है गर्ल। 391 और 323 का हम HCF निकालेंगे, बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 68। ये जो संख्या हमारा दिया हुआ है ये संख्या क्या है, एक जो है विषम नंबर है और ये क्या है, सम नंबर है। यानी हमारा जो HCF निकलता है, HCF संख्या को पूरी तरीका से विभाजित करता है, यानी 68 नहीं हो सकता है हमारा HCF, क्योंकि ये विषम संख्या है और ये क्या है, सम संख्या है। अब हमारा जो HCF होगा 68 से छोटा ही होगा, यानी 68 के फैक्टर में से होगा। 68 का हम फैक्टर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 17। 68 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 गुने 2 गुने 2। 68 का फैक्टर कितना होगा, 17 गुने 2 गुने 2, यानी HCF हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये संख्या क्या है, हमारा विषम संख्या है। और यहाँ जो फैक्टर में 68 के फैक्टर में विषम संख्या क्या आ रहा है, 17, यानी हमारा HCF ये पता चला, HCF हमारा क्या पता चला, 17। हमारा HCF जो निकल के आ गया 17 निकल के आ गया, यानी प्रत्येक कक्षा में 17 विद्यार्थी हो सकते हैं, प्रत्येक कक्षा में 17 विद्यार्थी हो सकते हैं। अब देखिए हमें कक्षा का कुल संख्या निकालना पड़ेगा, अब देखिए जो बॉयज का जो कक्षा बनेगा, बॉयज का जो टोटल कक्षा बनेगा, हम 391 में अगर 17 से भाग देंगे, 391 में 17 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये 23 बार में जाएगा। 391 में अगर हम 17 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 23 बार में। यानी जो लड़कों का कक्षा बनेगा 17 लड़के का जो कक्षा बन के आएगा वो कितना बनेगा, 23। और जो लड़कियों का टोटल कक्षा बनेगा, हम अगर 323 में 17 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 19 बार में। यानी जो 17 लड़की का टोटल वर्ग बन के आएगा वो कितना बनेगा, 19। हमसे क्या पूछ रहा था कि वर्ग का अंतर ज्ञात करें, हमसे पूछ रहा था वर्ग का अंतर। जो लड़कों का वर्ग बन के आया वो कितना बन के आया, 23, और लड़कियों का कितना वर्ग बन के आया, 19। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा 4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4। यानी लड़कों का जो कक्षा है लड़कियों के कक्षा से 4 अधिक है। चलिए एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक विद्यालय में 391 लड़के एवं 323 लड़कियां हैं। प्रधानाचार्य लड़कों एवं लड़कियों के अलग अलग कक्षा बनाना चाहते हैं तथा कक्षा का आकार अधिकतम रखना चाहते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस तरह के कुल बने कक्षा में लड़कों की कुल कक्षा लड़कियों की कुल कक्षा से कितना अधिक है। हमें जो है वर्ग का डिफरेंस निकालना था, यानी जो लड़का का कुल वर्ग बन रहा है और लड़की का जो कुल वर्ग बन रहा है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो वर्ग है, वर्ग के अंदर हमें विद्यार्थी की वर्ग का जो साइज है वो हमें अधिकतम रखना है, यानी वर्ग के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कितना रख सकते हैं। हमारा टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या है, लड़के जो हैं 391 और लड़कियां कितनी हैं, 323। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने लड़के रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने लड़के रख सकते हैं एक वर्ग के अंदर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 391 और 323 का HCF। 391 और 323 का HCF हमारा कितना निकल के आया, 17। यानी एक वर्ग के अंदर हम 17 विद्यार्थी को रख सकते हैं। अब देखिए हमें निकालना था जो गर्ल्स का जो वर्ग बन रहा है और बॉयज़ का, उसका हमें डिफरेंस निकालना था। टोटल लड़के कितने हैं, 391, और एक वर्ग के अंदर कितने विद्यार्थी को रखा जा रहा है, 17। यानी लड़का का कितना वर्ग बनेगा, हम 391 में 17 से भाग देंगे, कितना निकल के आएगा, 23। अब देखिए लड़का और लड़की के जो वर्ग बन रहा है, वर्ग का संख्या बराबर है। अब जो है लड़की की संख्या कितना है, 323, यानी 323
लड़की टोटल है और एक वर्ग में लड़की की जो संख्या है वो कितना है, 17 है। यानी यहां से हमारा वर्ग का संख्या निकल के आ जाएगा, लड़की का जो वर्ग का संख्या क्या निकल के आएगा, 19। यानी लड़का का टोटल वर्ग 23 बन रहा है और लड़की का टोटल वर्ग कितना बन रहा है, 19 बन रहा है। डिफरेंस कितना का निकल के आया, 4। यानी लड़की के वर्ग से लड़का का 4 वर्ग अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि दो संख्याओं का HCF 29 है, LCM 4147 है, तो बताएं ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। देखिए यहां एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, HCF गुने कोप्राइम इक्वल टू LCM। अब देखिए कोप्राइम नंबर क्या होता है। कोप्राइम जो नंबर होता है वैसा दो नंबर होता है जिसके बीच कुछ कॉमन नहीं रहता है, वैसा दो नंबर होता है जिसके बीच कुछ कॉमन नहीं होता है। अब हमारा HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 29। हमने मान लिया जो हमारा दो कोप्राइम है वो A और B है, A और B के बीच कोई कॉमन नहीं है। हमारा LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 4147। अब हम यहां से A और B का वैल्यू निकालेंगे, A गुने V। हम यहां 29 उस साइड ले जाएंगे, 4147 में 29 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 143 बार में, 143 बार में। अब देखिए A गुने B हमारा क्या निकल के आ गया, 143। अब हमें वैसा नंबर चुनना है जिसका मल्टीप्लाई 143 आए। हमें वैसा दो नंबर चुनना है जिसका मल्टीप्लाई जो है 143 आए। अब देखिए ऐसा नंबर क्या हो सकता है, एक और 143 का मल्टीप्लाई जो करेंगे वो कितना निकल के आएगा, 143। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, अगर हम 13 में यानी 11 और 13 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 143। और दूसरा कोई नंबर नहीं हो सकता है। यानी हमारा ऐसा दो जोड़ा संभव है, हमारा जो संख्या का ऐसा दो जोड़ा संभव है जिसका HCF 29 और LCM 4147 है। हमारा दो जोड़ा संभव है। हमारा आंसर क्या निकल के आया, दो जोड़ा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दो संख्याओं का HCF 29 है, LCM 4147 है, तो बताएं ऐसे संख्याओं के कितने जोड़ा संभव है। हमें एक चीज यहां याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, HCF गुने कोप्राइम इक्वल टू LCM। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम नंबर होता है कि वैसा दो नंबर जिसके बीच कुछ कॉमन ना हो। हमने मान लिया कि जो हमारा दो नंबर है वो क्या है, A गुने B है, यानी A और B के बीच कुछ कॉमन नहीं है। अब हमारा HCF क्या दिया था, 29 गुने A गुने B इक्वल टू कितना है, 4147। अब हम 29 को उस साइड भाग देंगे, 4147 में कितने बार में गया, 143 बार में। अब हमें दो नंबर लेना है, ऐसा दो नंबर लेना है जिसका गुना जो है कितना निकल गया, 143। अब हम नंबर लेंगे एक और 143 ले सकते हैं, यानी इसके बीच कुछ कॉमन नहीं है, यानी ये हमारा कोप्राइम निकल के आएगा 1 और 43। दूसरा नंबर हम क्या ले सकते हैं, 11 और 13। 11 और 13 का हम गुना करेंगे, ये कितना निकल के आएगा, 143। और 11 और 13 के बीच कुछ कॉमन नहीं है, यानी 11 और 13 क्या होगा, कोप्राइम होगा। यानी ऐसे हमें दो जोड़े संभव है, ऐसे नंबर का हमें दो जोड़े संभव है जिसका HCF 29 होगा और LCM क्या होगा, 4147। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।